कोटवार संघ ने किया धरना प्रदर्शन। रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पुसौर मूलभूत समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर प्रांतीय संघर्ष समिति कोटवार संघ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में पुसौर तहसील कोटवार संघ द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं वादा निभाओ रैली का आयोजन गुरुवार को तहसील मुख्यालय पुसौर में किया गया। विकासखंड के समस्त कोटवार रैली निकालकर तहसील पुसौर के कार्यालय पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार NK सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। तहसील कोटवार संघ सचिव संजय चौहान ने कहा कि कोटवारों को अनावश्यक रूप से तहसील स्तर पर ड्यूटी नहीं लगाए जाने को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। वहीं कहा कि तहसील स्तर पर ड्यूटी लगाया जाना छत्तीसगढ़ शासन आयुक्त भू अभिलेख की भूमि राजस्व संहिता की धारा 230 के प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे में कोटवारों को प्रावधानों के अनुरूप कार्य दिया जाए तथा कोटवारों के मूलभूत कर्तव्य के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं लिया जाए। छत्तीसगढ़ शासन नहीं दे रहा शासकीय कर्मचारी का दर्जा। कोटवार आज़ादी के पूर्व से ही पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामीण स्तर में रहकर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, परंतु सभी विभागों की चाकरी करने के बाद भी कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। लंबी अवधि तक सेवा देने के बाद जब सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन ग्रेजुएटी की सुविधा नहीं मिल पाती। मात्र मानदेय से परिवार का गुजर बसर कर पाने में कोटवारों को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे निकटवर्ती राज्य में कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देकर उन्हें सम्मानजनक वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, परंतु छत्तीसगढ़ जैसे संपन्न राज्य के कोटवारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। 23 फरवरी 2019 को कोटवारों के प्रांतीय सम्मेलन पाटन में यह आश्वासन भी दिया गया था कि स्वतंत्रता के पूर्व मालगुजारों द्वारा दी गई जमीन को आपके शासनकाल में भूमि स्वामी के हक में दिया गया था। वहीं उक्त जमीन को वापस छीन लिया गया है तो विधिवत उसे कोटवारों के हक में दिया जाएगा, परंतु आज तक इसमें अमल नहीं हो पाया है। आज कोटवार संघ जो धरना प्रदर्शन किए हैं ज्ञापन सौंपे, क्या है? एक कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ जिला रायगढ़ के शाखा तहसील शाखा पुसौर के द्वारा ये आज प्रदर्शन किया गया है और ये ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में इनका जो प्रमुख मांग 2 मांग हैं। कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने का मांग है इनका, और जो मालगुजारी माफ़ी ज़मीन को इनका मालिकाना हक देने का इनका मांग है, जो पूर्व में निरस्त कर दिया गया था। ये उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। शासन को अवगत करा दिया जाएगा। ज्ञापन शासन को भेज देंगे। शासन स्तर की कार्यवाही है, शासन उचित निर्णय लेगा। आप बताएंगे आपका नाम क्या है? संजय कुमार चौहान मेरा नाम है। मैं कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ जिला इकाई का जिला सचिव हूँ। और आज के जो प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन है, जिसमें तहसील स्तरीय में पूरे प्रदेश में आज पूरे प्रदेश में कोटवार अपने 2 मुख्य मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कोटवारों को नियमितीकरण कर उनको सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, और दूसरा जो हम लोग का मुख्य मांग है, जो मालगुजारी ज़मीन का मालिकाना हक हमें दिया गया था, उसे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा छीन लिया गया था, उसे पुनः मालिकाना हक हमें दिया जाए। ये दो मांगों को लेकर के हमने जो है मांग को शासन के समक्ष रखा है, और इसी मांग को रखते हुए आज हम लोग सब धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। पूरा मांग किए थे क्या? पूरा पाटन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब पाटन सम्मेलन, कोटवारों का पाटन सम्मेलन में उनके द्वारा ये घोषणा किया गया था कि मेरी सरकार आने के बाद में 1 वर्ष के भीतर आप लोगों के मालिकाना मालगुजारी भूमि का मालिकाना हक माने की मांग को मैं पूर्ण करूँगा करके उनके द्वारा कहा गया था। किंतु मैंने आश्वासन के ऊपर आश्वासन होने के बाद अभी भी उनसे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की मांग पूरी कर दी जाएगी। तो ये ध्यानाकर्षण के लिए, सरकार को ध्यानाकर्षण करने के लिए ये प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन तहसील स्तरीय रखा गया है। मांग पूरी नहीं हो तो आगे क्या करेंगे? मांग पूरी न होने की स्थिति में प्रांत बॉडी जो निर्णय करेगी, संघ जो निर्णय करेगी, उसको हम लोग आंदोलन की जा सकते हैं।